अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावतद दाई इज़ा दआनी फ़ल्यस्तजीबू ली वलयुमिनू बी लअल्लहुम यरशुदून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अदऊनी अस्तजिब लकुम वक़ाल अल्लाहु तआला उदऊ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुआउ हुवल इबादा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, अल्लाह पाक ने इस उम्मत को बहुत बड़ा अमल दिया है जिसका नाम दुआ है। दुआ कहते हैं किसी से अपनी हाजत को मांगना, किसी के सामने अपनी जरूरत को पेश करना। सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर तमाम नबियों के इमाम और सरदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे नबियों ने एक ही जात से मांगा। इस वक्त उम्मत का बहुत बड़ा मसला है। कहीं किसी की करामत देख ली, उसी से मांग लिया। सोचना ये चाहिए था कि इसको ताकत किसने दी, बल्कि इसकी जात को वजूद किसने दिया, ये पैदा क्यों हुआ और किसने किया उसको। हमारी नजर अल्लाह पर हो, अल्लाह की ताकत पर हो, अल्लाह की कुदरत पर हो। बे इख्तियार बादशाह है वो, उस पर किसी का इख्तियार नहीं चलता। ला नज़ीर लहू वला मिसाल लहू वला मिस्ल लहू वला मुईन लहू वला वजीर लहू। उसका कोई मुशीर नहीं, मशवरा देने वाला नहीं, उसे कोई रोकने वाला नहीं। बा इख्तियार बादशाह, बा इख्तियार। सारे नबियों ने अल्लाह से मांगा। कुरान नबियों के वाकया से भरा पड़ा है। तो नबियों की जैसी जमात और मुकद्दस जमात अल्लाह की जमीन पर, वो भी उसी से मांगे और वो उस अल्लाह सबको दे। हम दुआ मांगने में बहुत बुखल करते हैं, कंजूसी करते हैं, न मांगने की जगह मांगते हैं। जहां से मिलने का कोई यकीन नहीं है, बल्कि वहम भी नहीं है, समझ लो। खतरा है इस बात का मांग करके कहीं जलील न हो जाए। और अल्लाह से तो कि अल्लाह से उसके अजली दुश्मन, जिसके गले में अल्लाह ने लानत का तोक डाल दिया था, जब उस शैतान मलऊन ने अल्लाह से मांगा तो अल्लाह ने भी उसे भी दे दिया। मोहल्लत मांगी अल्लाह से, अल्लाह मुझे मोहल्लत दे, जब तक जमीन रहे मैं तेरे बंदों को गुमराह करता रहूं, इतनी जिंदगी मुझे दे दे। अल्लाह ने अपने दुश्मन शैतान को भी दे दिया, मोहल्लत दी अल्लाह ने। मांगा तो दे दिया। हम तो अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा है। हम अल्लाह के हैं, अल्लाह हमारा है। दुआ जो है ना, दुआ
ये जुबानी अल्फाज का नाम नहीं है, दिल की कैफियत का नाम है, दिल की कैफियत का। शायद मैंने कल परसों की मजलिस में कहा था, कल ही कहा था, हाथ उठते ही दिल का हाल अल्लाह जान लेता है, परख लेता है, पता चल जाता है। आलिमुल गैबी व शहादा, जो उसकी शान है। जाहिर भी उसके सामने जाहिर है, छुपा भी उसके सामने जाहिर है। बंदे की जुबान की हरकत की उसे जरूरत नहीं है, बंदे के बोल की उसे जरूरत नहीं है, तो दिल की कैफियत जो होती है। इसलिए कोई कहने वाले कहते थे दुआ तो दिल से निकलती है, ऐसा जुमला बोला जाता है। दुआ तो कहां से निकलती है? दिल से निकलती है, जाहिरी अल्फाज नहीं है। अल्फाज तो इसलिए कि एक ताबीर है, पेश करना है। बहरहाल चंद मज़ामीन आपके सामने दुआ के ताल्लुक से रखने हैं। कौन सी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल करता है? तो कुरान में फरमाया मुज़तर, परेशान हाल, बेबस, बेकस, निहत्था, कमजोर, लाचार, कोई पुरसाने हाल जिसका न हो, जिसके लिए दुनिया के सारे रास्ते बंद हो चुके हो। दुनिया रास्ते बंद कर दे और रास्तों को खोलने वाली जात अल्लाह की। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए जुलेखा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा। बंद दरवाजों को खोलने वाली जात अल्लाह की। जहां तुमको और मुझको ये मालूम हो जावे कि अब मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, मायूस और नाउम्मीद कभी मत होना कि अब इन बंद दरवाजों में, मायूसी में, नाउम्मीदी में, मायूसी में आस पैदा करने वाला, यास को आस से बदलने वाला अल्लाह है। बदर का मौका है, इस्लाम की पहली जंग है, 313 है, 1000 से ज्यादा का लश्कर है अल्लाह के दुश्मनों का। मेरे महबूब ने क्या अमल किया? सजदे में गए, गिड़गिड़ाए, रोए, अल्लाह से दुआ के जरिए से अल्लाह की ताकत और मदद को मांगा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए। अल्लाह ने आपकी सुन ली, अब बस करो। ये ताकत थी दुआ की। कोई दूर दूर तक तसव्वुर नहीं हो सकता था कि ये 313 फतह पा जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, जीत जाएंगे, अल्लाह के दुश्मन शिकस्त और हार खा जाएंगे। ये ताकत थी। काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, पिछली मजलिस में मैंने अर्ज किया था, हवाला नहीं दिया था। काब अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस उम्मत को बराह रास्त अल्लाह से मांगने का जरिया दुआ दी। अल्लाह ने अगले नबियों को, अल्लाह ने ये अगले नबी के मानने वालों को दुआ नहीं मिली, दुआ नहीं मिली उसे। दुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की खुसूसियत है। कौन सी दुआ? अल्लाह, क्योंकि मुस्तर, बेकस, बेबस, परेशान हाल, अम्मन युजीबुल मुस्तर इदा दआ, कौन है जो मुस्तर की पुकार को सुनता है? वो अल्लाह है। कौन सी दुआ? दुआ के आदाब है, कबूलियत की अलामतें, निशानियां। एक बात जहन में रखना, अल्लाह आदाब का पाबंद नहीं है। अदब हो तो ही अल्लाह कबूल करे, अल्लाह पाबंद नहीं है। बेअदबी से अगर किसी ने मांग लिया और उसने चाहा, बा इख्तियार बादशाह है, कबूल कर लेता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब सिखाए कि इन आदाब के साथ बहुत बड़े दरबार से लेना है, बहुत बड़े दरबार। उससे बड़ा दरबार कौन नहीं, कोई नहीं, उससे बड़ा दर कोई नहीं, उससे बड़ी जगह कोई नहीं। सबको दे रहा है, देता चला आ रहा है, रोज़े क़यामत तक देता रहेगा।
खजाने में कभी जर्रा बराबर नहीं। इसलिए फरमाया अल्लाह कितना देता है, तो हदीस कुदसी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सारे इंसान अव्वल से लेकर आखिर तक, आदम से लेकर आखिरी इंसान दुनिया का, सारे इंसान सारे जिन्नात एक वक्त में एक जगह में जमा हो जाए और सब अपना अपना मांगे, सब अपना अपना मांगे, अल्लाह उसी वक्त उसी सेकंड में सबको दे दे। वो इतनी ताकत का मालिक है। सोचे कितनी बड़ी ताकत है। हम उस अल्लाह के बंदे हैं। समझना चाहिए मुझको और आपको कि मैं कौन हूं। मुसलमान का मतलब क्या है? बहुत बड़ी ताकत और बहुत बड़ी कुदरत जिसके हाथ में है, मैं उसका बंदा हूं, मैं उसका बंदा। बहरहाल पहला अदब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खाना पीना और लिबास इस वक्त उम्मत का बहुत बड़ा मसला है। आपने फरमाया एक बड़ा गंदा मुसाफिर इंसान, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। आगे आएंगे कि कबूलियत दुआ के मौके कौन कौन से हैं, उसमें यह आएगा कि मुसाफिर की दुआ अल्लाह सुनता है। एक मुसाफिर आदमी है, बड़ा गंदा बाल है, हाल बेहाल है और अल्लाह के सामने आहोजारी कर रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह उसकी दुआ को रद्द कर देता है। क्यों? ताकि खाना हलाल नहीं, पीना हलाल नहीं, लिबास हलाल नहीं। बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत एहतियात की जरूरत है। फोक फोक के कदम रखने की जरूरत है। कहीं हमारे सजदे अल्लाह रायगा न कर दे, बेकार न कर दे, कहीं हमारी पुकार अल्लाह रद्द न कर दे। तो आपने फरमाया खाना पीना और लिबास उसकी, अगर मुसाफिर है तो मुसाफिर की दुआ तो वैसे भी अल्लाह सुनता है, लेकिन ये परेशान हाल मुसाफिर, उसकी दुआ क्यों रद्द हुई? तो कि लिबास सही नहीं था, कपड़ा पहना हुआ सही हलाल का नहीं था, पीना हलाल का नहीं था, खाना हलाल का नहीं था। या रब्बी या रब्बी या रब्बी कहता है, अल्लाह की तरफ से जवाब नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हलाल जहां हो, जिस जगह हो, जिसके पास हो मुझे अता कर, जहां हराम हो, जिस जगह हो, जिसके पास हो अल्लाह मेरी हिफाजत करे। शक वाला हराम तो बहुत दूर की बात है, अल्लाह के नेक बंदे शक और शुबे वाली चीज से भी परहेज करें। जहां शक हो गया उसको छोड़ दे। बहरहाल अल्लामा इब्न जज़र वाक़िया लिखा है कि एक फकीर, एक बहुत बड़े मालदार, बहुत बड़े सखी, बहुत बड़े दाता, ये दुनिया के दाता हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं बहुत बड़ा दाता है। उस दाता को बनाने वाला भी बहुत बड़ा दाता है। दुनिया का दाता कब तक? वो अल्लाह जब तक चाहे। आज का करोड़पति कल करोड़पति हो सकता है। दुनिया में कई ऐसे वाकयात हैं। एक जगह से हमारा गुजर हुआ, एक मकान एक साहब ने दिखलाया, कहा कि एक जमाना हमने देखा है इस मकान का कि यहाँ 15, 20, 25 आदमी लाइन में रोजाना रमजान में खड़े रहते थे। आज उसके घर के अंदर दीवारें फटी पड़ी है, प्लास्टर टूटा हुआ है, मकान तो के छप्पर का है, नड़िए का मकान है, इसमें ये रह रहा है। अल्लाह की नेमतों पर और अताओं पर कभी दिल में इतरानापन न हो, हमेशा अल्लाह तेरा दिया हुआ। बहरहाल अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बहुत बड़े सखी मालदार, बहुत बड़े अता करने वाले के पास एक आदमी फकीर अपनी जरूरत लेकर गया। क्या देखता है कि वो अमीर, वो कबीर, वो मालदार, वो दाता सद्दे में सर रख करके किसी से मांग रहा है, अल्लाह ये दे, अल्लाह ये दे, मैं ये हाल में हूँ, बहुत परेशानी में हूँ, मेरी ये जरूरत है। किसी से कह रहा है कि मेरी कोई जरूरत है, मुझे तू दे दे। ये सुनता रहा, देखता रहा, कहा कि मैं जिससे मांगने आया हूँ ये तो किसी और से कह रहा है कि मेरी ये जरूरत है, मैं परेशान हूँ, मुझे ये दे दे। ये नहीं देता, देता कोई और है जिससे ये मांग रहा है, मिलता किसी और जगह से।
ये वापस चला गया। उसको एहसास हो गया कि कोई आया था और चला गया। अपने खादिमों से, गुलामों से, नौकरों से कहा कोई आया था? तो क्या हाँ, एक आदमी मोहताज, फकीर, जरूरतमंद आया था। थोड़ी देर इंतजार किया, देखा, सुना आपका हाल, फिर कहा कि मैं जा रहा हूं। तो कि जरूरत, तो कि मैंने देखा कि मैं जिससे लेने आया हूं ये किसी और से मांग रहा है, तो ये जिससे मांग रहा है मैं उसी से क्यों ना मांगूं, ये कहकर चला गया। अल्लामा इब्न जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, एक किताब छपी है छोटी किताबों की दरअसल में, ये मैं सन 2001 में पहली मर्तबा मैं पड़ोस मुल्क से लाया था और मैंने देवबंद में दी थी, एक कुतुब खाने वाला, बहुत छपी है। तो उसमें ऐसे वाकयात लिखे, उसी से और किताबों में भी नकल किया गया। बहरहाल उस सखी ने उस फकीर को बुलाया और कहा तू आया था? तो कहा क्या, तो मोहताज था, मांगने के लिए आया था, लेकिन जिससे मैं मांगने के लिए आया था ये किसी और से मांग रहा था, तो मैंने सोचा इसको छोड़ो उसी को पकड़ो। अल्लाह अल्लाह, मांगने में हम बहुत बखीली करते, बहुत बखीली। 5 मिनट की दुआ हमारे लिए मुसीबत का पहाड़ बन गया है। आप अपना हाल देख लो, मैं अपना हाल देख लो कि हम 5 मिनट की यकसुई के साथ एकांत के अंदर, मोबाइल भी साइलेंट हो, न पता ना हो, न कोई कांटेक्ट ही ना हो, न दुनिया से कट गए हो, रात का अंधेरा हो, कोई आगे कोई न पीछे, हम अकेले ही हो और उसी से बात करते हो। जब बंदा मांगने का आदी हो जाता है और उसकी आवाज ऊपर पहुंचती है तो फरिश्ते ये कहते हैं अल्लाह ये जानी पहचानी आवाज है, ये जानी पहचानी। आप घर पर जाते हो और बाहर से आवाज देते हो तो आपके घर वाले नहीं पहचान लेते, फौरन पहचान लेते, कह रहे बेटा आया है, अब्बा आए हैं, फला आया, आवाज से पहचान लेते हैं। तो फरिश्ते भी कहते हैं ये मानूस आवाज है, पहचानी आवाज है, रोजाना ये आवाज आती है अल्लाह। और जब मेरे और आपके जैसे कभी कभी मांगते हैं तो फरिश्ते भी कहते हैं आवाज पहचानी नहीं जाती किसकी है। तो फिर उस सखी ने, उस अमीर कबीर ने उसको बुलाया, उस मोहताज को, फकीर को बुलाया। तो आया था? तो हाँ मैं आया था। क्या कि मांगने आया था? आप किसी से मांग रहे हो? तो फिर उसने कई 100 अशरफिया, सोने चांदी के सिक्के थैली भर कर दी और ये जुमला कहा उसी ने दी है जिससे मैं मांग रहा था, उसी ने कहा इसको तू दे दे। अल्लाह ने इल्हाम के दिल में बात डाली किसको सोने चांदी के सिक्के भर कर थैली दे दे। ये मैं नहीं दे रहा हूं, उसी ने दी जिससे मैं मांग रहा था, उसने तुझे भी दी। बहरहाल पहला आदब ये है, आदाब ही ये, दुआ ये दिल की कैफियत का नाम है। बावुजू हो, किबला रू हो, खाना पीना लिबास हलाल हो, आहोजारी हो, मिन्नत समाजत हो अल्लाह के सामने। एक मोहताज कैसे हमारे दर पर आकर के कितनी लाचारी का इजहार करता है, इससे 100 गुना ज्यादा हम लाचार हैं, अल्लाह के दर के लाचार हैं। अल्लाह तेरे सिवा हमारा तो कोई नहीं है, मांगू तो किससे मांगू, जाऊं तो किस कहां जाऊं, कहूं तो किससे कहूं, तेरे अलावा कोई नहीं। मैंने जुमा में कहा था सालों से एक अल्लाह के वली अल्लाह से मांग रहे हैं, अल्लाह की तरफ से जवाब आ रहा है तेरी दुआ कबूल नहीं, मंजूर नहीं। खादिम ने सुन लिया, कहा कि आपने आवाज सुनी? तो क्या हाँ सुनी। कहा कि 40 साल से सुन रहा हूं, अल्लाह यूं ही कह रहा है, यही जवाब दे रहा है, नहीं तेरी दुआ मंजूर नहीं, तेरी दुआ मकबूल नहीं। तो उस अल्लाह के लाल ने, अल्लाह के वली ने कहा कहां जाऊं, कौन है मेरा अल्लाह के अलावा, किसके दर पर जाऊंगा, उसके अलावा कोई दर हो तो बता, हमारे पास भी कोई दर नहीं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ का आदी बनाया था मुझको और आपको, आदी बनाया था। सुबह की दुआ, शाम की दुआ, टॉयलेट की दुआ, निकलने की दुआ, ताकि हमें आदत पड़ जावे, हम दुआ मांगने के आदी बन जाए, आदी बन जाए। इसलिए फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर चप्पल की पट्टी टूट जावे तस्मा, तो भी अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगो। ये दुआ का महीना है और कबूलियत का महीना है। हर घड़ी अल्लाह ताला अपने बंदे का इंतजार करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन से अल्फाज से दुआ मांगते थे, कौन सी दुआ कबूलियत के ज्यादा करीब है, ये चंद अनावीन पर, उन्वान पर इंशाअल्लाह कल भी बात होगी। मोहताज मैं भी हूँ, आप भी हैं। खास कर फिर से दरख्वास्त करता हूँ, सहरी और इफ्तारी, सहरी और इफ्तारी इस वक्त को बिल्कुल मिस न करे, नागा न करे, छूटने न दे। मोहताज समझकर ये बिल्कुल ऐन मेरा अल्लाह मेरी दुआ का इंतजार कर रहा है, मेरी पुकार का इंतजार कर रहा है। और यकीन है मेरा अल्लाह जब इंतजार कर रहा है तो जरूर ये सुनेगा और कबूल करेगा। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें दुआ मांगने का सलीका और तरीका भी सिखा दे और दुआ मांगने की तौफीक भी नसीब फरमा दे। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इकबाल भाई भोपाली का बेटा कितने